कौम आद। हम पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। तारीख की सबसे ताकतवर कौम। हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। हम आसमानों को झुका सकते हैं। हम हवा को काबू में ला सकते हैं। हम आग हाथ से शेर को हरा सकते हैं। हम समंदरों का रुख मोड़ सकते हैं। तसव्वुर कर, लोग जिनके कद 18 फुट, जिस्म इतने मजबूत कि पहाड़ों को काटकर महल्लात बनाएं, ताकत इतनी कि बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर इमारतें खड़ी करें, दौलत इतनी कि हर तरफ सोने और चांदी की बारिश, बागात इतने कि नजर आखिर तक सब्जा ही सब्जा। और फिर एक दिन आसमान से काले बादल आए। लोग खुश हुए कि बारिश होगी, लेकिन बादलों से पानी नहीं, हवा निकली, इतनी तेज, इतनी खौफनाक कि ऊंटों को सवारों समेत उड़ाकर फेंकने लगी, दरख्तों को जड़ों से उखाड़ने लगी, महल्लात ढाने लगी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल, और जब ये आंधी रुकी तो पूरी कौम खत्म हो चुकी थी। जमीन पर लाशें ऐसे पड़ी थीं जैसे खजूर के दरख्त गिर गए हों। ये है कौम आद की कहानी। तूफान नूह के बाद दुनिया में नई जिंदगी शुरू हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक कौम पैदा हुई। नाम था आद। आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। ये लोग कहाँ रहते थे? यमन और उम्मान के दरमियान एक इलाका था जिसका नाम अहकाफ। अहकाफ का मतलब है रेत के टीलों वाला इलाका। वहीं ये कौम आबाद हुई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल फज्र में फरमाया, क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने क्या किया कौम आद के साथ, इरम जातिल इमाद के साथ, जिसकी मिस्ल शहरों में पैदा नहीं की गई। इरम जातिल इमाद, सुतूनों वाला शहर, ऐसा शहर जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं थी। उनके महल्लात इतने बुलंद कि दूर से नजर आएं, सुतून इतने मजबूत कि सदियों तक खड़े रहें, तानीर इतनी शानदार कि आने वाली नस्लें हैरान रह जाएं। लेकिन सवाल ये है, ये लोग इतने ताकतवर कैसे थे? कुरान मजीद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें खिलकत में ज्यादा बस्तत दी। सूरतुल आराफ में यह आया है। बस्तत का मतलब है फैलाव, तूल, कुव्वत। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा और मुकातिल से रिवायत है कि उनके कद 6 गज यानी 18 फुट थे। तसव्वुर करें, 18 फुट लंबा इंसान। आज के दौर में जो सबसे लंबा इंसान है वो 8 फुट का है, और वो भी बीमारी की वजह से। लेकिन कौम आद के लोग सेहतमंद, ताकतवर 18 फुट लंबे थे। और सिर्फ कद ही नहीं, उनकी ताकत भी गैर मामूली थी। कुरान में आया है, और जब तुम किसी को पकड़ते हो तो जाबिर बनकर पकड़ते हो, यानी उनकी पकड़ इंतहाई सख्त थी। वो चाहते तो किसी भी चीज को तोड़ सकते थे। ये ताकत उन्हें किस काम आई? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम हर बुलंदी पर निशान बनाते हो कि खेल कूद करो, और बनाते हो मसाने इस उम्मीद पर कि हमेशा रहोगे? मसाने, ये लफ्ज अहम है। अरबी में मसाने का मतलब है बड़े ढांचे, तालाब, पानी जमा करने की जगहें। कौम आद ने बारिश का पानी जमा करने के लिए बहुत बड़े हौज बनाए थे। इन हौजों की दीवारें इतनी मजबूत कि आज भी इनके आसार मिलते हैं। और हर बुलंदे पर निशान, ये क्या थे? ये वो अजीमुशान इमारतें थीं जो उन्होंने पहाड़ों और ऊंची जगहों पर बनाई थीं। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि मिस्र के एहराम भी कौम आद ने बनाए थे, लेकिन ये बात मुस्तनद नहीं। जो बात यकीनी है वो ये कि कौम आद ने ऐसी इमारतें बनाई जिनकी मिसाल उस जमाने में कहीं नहीं थी। कुरान ने साफ कहा, जिसकी मिसल शहरों में पैदा नहीं की गई। दौलत कैसी थी? बागात थे, चश्मे थे, फसलें थीं, हर किस्म की नेमत थी। कुरान में आया है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हारी मदद की उन चीजों से जो तुम जानते हो। मदद की मवेशियों से और बेटों से और बागों से और चश्मों से, यानी हर चीज उनके पास थी। जानवर, औलाद, बाग, पानी, दौलत, ताकत, सब कुछ।
और ये सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने क्या किया? बुत परस्ती। तूफान नूह के बाद जिस कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इनके 3 बुत थे, सदा, समूद और हबा। ये पत्थर के बुत थे जो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन कौम आद इनकी पूजा करती थी, इनके लिए कुर्बानियां देती थी, इनसे बारिश मांगती थी। और फिर अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे? वो कौम आद की सबसे मुअज़्ज़ज़ शाख खुलूद से थे। खूबसूरत थे, वजीह थे, अक्लमंद थे और सबसे बढ़कर वो अल्लाह के नबी थे। उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और कौम आद की तरफ हमने भेजा उनके भाई हूद को। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो बस बहतान बांधने वाले हो। बहतान यानी झूठ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, तुम पत्थरों को खुदा बनाते हो, ये झूठ है। फिर उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस काम पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उस जात के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम अकल इस्तेमाल नहीं करते? यानी मैं तुम्हें मुफ्त में हिदायत दे रहा हूं, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस इतना चाहता हूं कि तुम अल्लाह को मानो। और फिर उन्होंने नर्म लहजे में कहा, और ए मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश भेजेगा और तुम्हारी कुव्वत में कुव्वत बढ़ाएगा। कितनी प्यारी बात, कितनी नर्म दावत। लेकिन कौम ने क्या कहा? कुरान में आया है, उनकी कौम के काफिर सरदार बोले, हम तो तुझे बेवकूफ़ देखते हैं और हम तुझे झूठों में से समझते हैं। तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी को बेवकूफ़ कह दिया, झूठा कह दिया। और फिर उन्होंने कहा, ए हूद, तू हमारे पास कोई दलील लेकर नहीं आया और हम अपने माबूदों को तेरी बात पर छोड़ने वाले नहीं और हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुझे बुराई से छू लिया है। यानी वो कह रहे थे कि तुम्हें जुनून हो गया है, तुम्हारे बुतों ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं बरी हूं उन चीजों से जिनको तुम शरीक बनाते हो अल्लाह के सिवा। तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ कोई तदबीर करो, फिर मुझे मोहलत न दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है जो मेरा और तुम्हारा रब है। कितना मजबूत ईमान। अकेला नबी पूरी कौम के सामने खड़ा है और कह रहा है, तुम सब मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर उन्होंने कौम को तंबीह की, क्या तुम इस बात पर हैरान हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम में से एक आदमी के जरिए नसीहत आई है? याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद उनका जानशीन बनाया और तुम्हें जिस्म में कुव्वत बढ़ाई, तो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो। लेकिन कौम ने नहीं मानी। बार बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया, 50 साल या उससे भी ज्यादा, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं, कभी अजाब से डराया, कभी तूफान नूह का जिक्र किया, लेकिन कौम ने कान नहीं धरा। और फिर उन्होंने हद कर दी। उन्होंने कहा, ए हूद, हमारी तरफ कोई दलील नहीं लाया और हम अपने माबूद नहीं छोड़ेंगे, और अगर तू सच्चा है तो ले आ वो अजाब जिससे तू हमें डराता है। ये तहद्दी थी, ये अल्लाह को ललकार थी। और कुरान में अल्लाह ने उनकी ये बात भी नकल की। उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा कुव्वत में कौन है? हमसे ज्यादा ताकतूर कोई नहीं। ये गुरूर की इंतहा थी। वो समझते थे कि हमसे ताकतवर कोई नहीं, हम सबसे बड़े हैं। और फिर अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा। सबसे पहले कहत आया, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, चश्मे खुश्क होने लगे, लोग परेशान हुए। 3 साल तक कहत रहा। कौम आद में सोचा, चलो मक्का जाते हैं और बारिश के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने 70 आदमियों का एक वफ्द भेजा। ये लोग मक्का पहुंचे। वहां मुआविया बिन बकर नामी एक शख्स रहता था। उसने उनको मेहमान बनाया और उन्हें शराब पिलाई और गाने बजाने वालियां रखीं। ये लोग 40 दिन तक वहां ऐश करते रहे, बारिश के लिए दुआ करना ही भूल गए। फिर आखिर में जब उन्हें याद आया तो उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उनके सामने 3 बादल पेश किए, सफेद, सुर्ख और काला। उनसे कहा गया, एक चुन लो। उनमें से एक शख्स जिसका नाम कील बिन अतर था, उसने काला बादल चुना। उसने सोचा कि काला बादल सबसे ज्यादा बारिश लाएगा, लेकिन यह बादल रहमत का नहीं, अजाब का था। ये बादल अहकाफ की तरफ बढ़ा। कौम आद ने इसे देखा और खुश हुए।
कहने लगे, ये बादल हमें बारिश देने आया है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। एक हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। और फिर वो आंधी शुरू हुई। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बस हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी बदबख्त दिनों में, ताकि उन्हें दुनिया की जिंदगी में जलील करने का मजा चखाएं। और दूसरी जगह फरमाया, फिर जब उन्होंने अपनी वादियों की तरफ आते हुए उसे देखा तो कहा, ये बादल है जो हमें बारिश देगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। एक हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर देती थी। बस वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। ये आंधी कितनी खौफनाक थी, कुरान में आया है। और आद को तो तबाह कर दिया तेज और सख्त आंधी से। उसने उन पर 7 रात और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत की। तू तो देखता कौम को उसमें ऐसे गिरे हुए जैसे खजूर के खोखले तने। 7 रात 8 दिन मुसलसल बगैर रुके। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हवा जिससे कौम आद हलाक हुई, अल्लाह ने उन पर सिर्फ अंगूठी के बराबर जगह से हवा खोली थी। सिर्फ अंगूठी के बराबर, लेकिन इसकी ताकत ऐसी कि पूरी कौम खत्म हो गई। ये आंधी ऊंटों को सवारों समेत उठाकर दूर फेंक देती, दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देती, इमारतों को ढा देती। लोगों ने अपने महलों में पनाह ली, दरवाजे बंद किए, लेकिन आंधी ने दरवाजे उड़ा दिए, महलों को गिरा दिया। और जब ये सब खत्म हुआ तो जमीन पर सिर्फ लाशें थीं, खजूर के गिरे हुए तनों की तरह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, उन्हें अल्लाह ने महफूज रखा। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने उन्हें हजीरा नामी एक बस्ती में पनाह दे दी थी और आंधी वहां नहीं पहुंची, और बाकी सब खत्म हो गए। कौम आद जो इतने ताकतवर थे, जो इतने लंबे थे, जिन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जिनकी मिसाल नहीं थी, जिनके पास हर नेमत थी, वो सब खत्म। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तो वो तबाह हो गए और उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है। बेशक आद ने अपने रब से कुफ्र किया, खबरदार दूर हो आद कौम हूद से। और आज उनके शहर अरम जातुल इमाद के आसार मिलते हैं। 20वीं सदी में मुहक्किकीन ने ओमान और यमन की सरहद पर रबुल खाली सहरा के किनारे उनके शहर के खंडरात दरियाफ्त किए। वो सुतून जिनका कुरान में जिक्र है, वो अभी तक मौजूद हैं, रेत में दबे हुए। साइंसदानों ने इन आसार की जांच की, कार्बन डेटिंग की और तस्दीक की कि ये 3000 साल कब्ल मसीह के हैं, बिल्कुल वही वक्त जब कौम आद मौजूद थी। कुरान ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। 1400 साल पहले कुरान ने बताया कि इरम जातुल इमाद मौजूद था। आज के साइंसदानों ने इसकी तस्दीक की। ये है कौम आद की कहानी, एक ऐसी कौम जो ताकत में, दौलत में, तामीर में दुनिया में बेमिसाल थी। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उन्होंने गुरूर किया, जब उन्होंने अपने नबी को झुटलाया, तो अल्लाह ने उन्हें मिटा दिया। आज हमारे लिए इसमें क्या सबक है? पहला सबक, ताकत और दौलत कोई चीज नहीं अगर अल्लाह की इताअत ना हो।